अरुणाचल की एक लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले अरुणाचल की घनी पहाड़ियों में मिमी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बहुत दयालु थी और सभी जीवों से प्रेम करती थी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक घायल अजगर सांप दिखा। अजगर बहुत कमजोर था क्योंकि कुछ शिकारियों ने उसे घायल कर दिया था। मिमी को अजगर पर दया आई और वो उसे अपने घर पर ले गई। उसे मरहम पट्टी की और प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे अजगर स्वस्थ हो गया और मिमी का अच्छा दोस्त बन गया। गांव के लोग डरते थे और मिमी को चेतावनी देते थे कि एक दिन अजगर उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मिमी को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। और हुआ यूं कि कुछ समय के बाद गांव पर एक विशाल दैत्य ने हमला कर दिया। उसने लोगों के खेत जला दिए और घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी मिमी का अजगर आया सामने और उसने दैत्य से लड़ाई की। लंबी लड़ाई के बाद अजगर ने दैत्य को हरा दिया, लेकिन खुद भी वो बहुत घायल हो गया था। मिमी ने उसे बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा मिमी। तुमने मुझे जीवन दान दिया और मैंने तुम्हारे गांव की रक्षा की। याद रखना, सच्ची मित्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये कहकर अजगर ने अपनी आखिरी सांस ली। गांव वालों ने उसकी याद में एक स्मारक बनवाया और उसे पवित्र रक्षक माना गया। आज भी मिसमी जनजाति के लोग अजगर को सम्मान देते हैं और उसे शुभ मानते हैं। आज भी मिसमी जनजाति के लोग अजगर को सम्मान देते हैं और उसे शुभ मानते हैं। ये थी अरुणाचल की बहुत ही फेमस लोक कथा। नमस्कार, स्वागत है आपका नुक्कड़ नेटवर्क में। आज अरुणाचल दिवस है। आज हम बात करेंगे भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के बारे में। हर साल 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जो इस खूबसूरत राज्य के गठन और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने का अवसर है। यह दिन न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वह राज्य की समृद्ध परंपराओं, अनोखी जनजातियों और प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। इतिहास में हमें अरुणाचल का जो उल्लेख है वो मिलते हैं। जैसे कि हम 2600 साल पहले जाएं सम्राट अशोक के समय में, तो उन्होंने बुद्ध की शांति और करुणा के उपदेश और साधना पद्धति को पूरे भारत और दक्षिण एशिया में फैलाने के लिए भिक्षुओं को भेजा था। यह माना जाता है कि अशोक ने उत्तर पूर्व भारत में भी बुद्ध धम्म का प्रचार किया और उनके दूतों ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रचार किया था। इसका उल्लेख हमें मिलता है कनिष्क के काल और 8वीं और 12वीं सदी के पाल यानी कि राज धर्मपाल और देवपाल के समय में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तिब्बती और अरुणाचली बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी। ये उल्लेख हमें मिलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में NEFE के रूप में प्रशासित किया गया, लेकिन 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और यह भारत का 24वां राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑर्किड राज्य भी कहा जाता है। ये सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें न्यासी, अपतानी, मोनपा आदि मिसमी और गालो प्रमुख हैं। ये जनजातियां अपनी अनूठी भाषाओं, रीति रिवाज और पारंपरिक त्योहारों के लिए जानी जाती हैं। अरुणाचल के ग्राउंड की बात करें तो अरुणाचल काफ़ी खूबसूरत प्रदेश है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, बर्फीली पहाड़ियों और नदियों के लिए अरुणाचल प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल भी शामिल हैं, जैसे तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो गुरु रैंगचो ने जिसको बनाया था। अब थोड़ा आर्थिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश केवल सांस्कृतिक रूप से नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है, जिससे यह सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन और कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाल ही में चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा माने जाने पर काफ़ी विवाद हुआ था। अरुणाचल प्रदेश हालांकि भारत का एक अभिन्न अंग रहा है और अभी भी है, लेकिन इस चीन ने इसे
इस अपना हिस्सा बनाकर विवाद खड़ा किया था। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है और यहाँ रहने वाले मोनपा जाति के लोगों को तिब्बती मूल का बताता है। कई बार चीनी सरकार अरुणाचल के लोगों को अपने वीज़ा में स्टेपल्ड वीज़ा देती है, जिससे ये संकेत दिया जाता है कि वे चीन के नागरिक हैं। तो अरुणाचल प्रदेश दिवस केवल राज्य के गठन का उत्सव नहीं है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति की विविधता, एकता, विकास की भावना को भी दर्शाता है। यह दिन हमें इस खूबसूरत राज्य के महत्व और उनकी अनूठी परंपराओं को संरक्षित करने की प्रेरणा देता है। तो ये था अरुणाचल प्रदेश पर हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जय भारत, जय अरुणाचल।